ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर डटे 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जी हां, किसान पिछले 100 दिनों से कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। जब इस बारे में दिल्ली की जनता से पूछा गया कि क्या वे अभी भी किसानों के साथ हैं, तो क्या कहना था दिल्ली की जनता का, देखिए ये रिपोर्ट। मेरे ख्याल में देखो, इसमें साथ या उसकी बात नहीं है। अब इतनी देर से अगर आंदोलन चल रहा है तो सरकार को कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए कि वो किसी प्रकार से इनको मनाएं, रजाएं, जो भी करना करें। ये कोई डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं है कि 100 दिन लोग प्रदर्शन करते रहें। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब लोग बैठे हुए हैं और हो सकता है उनकी डिमांड सरकार को जायज़ ना लग रही हो, लेकिन बातचीत से ही हल होगा। बातचीत से ही हल होगा इसका। और मेरा ख्याल है कि ये निर्णय जल्दी से जल्दी लेना चाहिए उनको, क्योंकि ये बढ़ता रहेगा, ये काम कम नहीं होगा। और इसमें देश के जो कृषि क्षेत्र है उस कहीं पीछे ना रह जाए। सबसे ज़्यादा जीडीपी वहीं से आती है हमें, और मेरा ख्याल में कोरोना के दौरान भी जीडीपी जो आई उन्होंने ही लेवल बचाया इसका। तो इस पर सरकार को कोई ना कोई पहल करके या आपस में समझौता करना चाहिए। किसी प्रकार का भी हो, समझौता जरूर होना चाहिए। देखो, किसानों की समस्या तो किसान ही बता सकते हैं कि उनके भले के लिए और बुरे के लिए क्या ठीक है। तो बाकी अगर वो 100 दिन से डटे हैं तो कोई भी इंसान अगर इतने समय तक ठंडी, मतलब बहुत कड़क ठंड में, बारिश में, तूफान में वहाँ बैठा है, तो उनको भी कोई शौक नहीं है। उनकी मांगे भी, अगर सरकार की मांगे जायज़ होती तो शायद वो मान लेते। तो सरकार को इस पर बैठ के बात करनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि भाई अगर लिखित रूप में हमें दे दें तो फिर हम आंदोलन ख़त्म कर देंगे। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को बैठ के बात करनी चाहिए। जो चीज़ आगे बड़े नुकसान करे, गलत मैसेज जाए दूसरे देशों में भी, तो इससे अच्छा है सरकार को बैठ के बात करनी चाहिए। या फिर अगर तुम्हें लगता है कि भाई नहीं ये लोग मान रहे हैं, तो अपना पुलिस तुम्हारे हाथ में, तो उसे वहाँ से ख़त्म कराएं, लोगों की समस्या भी ख़त्म हो। तो यही कहूँगा, हिटलरशाही तो एक तो ठीक नहीं है। या तो बिल्कुल ही करो और या मत छोड़ो। अब 250-300 किसान जो मरे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है भाई? वो कह रहे भाई किसान खुद इसके जिम्मेदार है, किसान बैठे हैं, वो तो बैठे अपने लिए लड़ेंगे। लेकिन सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए, हाँ और ना में। यह नहीं कि भाई आप नूडल छोड़ दो और अगर कोई मर रहा है तो मरने दो। लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, बॉर्डर बंद पड़े हैं, आने जाने में कितनी समस्या है। तो सरकार को इस फैसले को देखते हुए उनकी बात को मानना चाहिए, या नहीं मानना तो उनको उठा करके एक तरफ करे, जिससे कि लोगों को परेशानियां ना हो। सरकार पूरा ध्यान दे रही है। बाकी ये जो किसान बैठे हैं, नकली किसान है, असली किसान है ही नहीं। ये भाड़े के लोग बैठे हैं। जो असली किसान है वो तो फसल पर अपना काम कर रहा है। गेहूं की पकाई आ रही है। अब होली के आसपास गेहूं पकना शुरू हो जाता है। ये तो फालतू के लोग बैठे हैं। ये पूरा विपक्ष बैठा है, किसान नहीं बैठे हैं। किसानों का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी का कुछ जा रहा। ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सारा है, ये पूरा विपक्ष बैठा है, ना कि किसान। हम तो नहीं है बे। हम तो ये चाह है कि उन्हें बजा दो जल्दी से और डंडे मारो सारा का और भगाओ यहाँ से। दिल्ली की जनता कोई नहीं है। जब से इन्होंने लाल किले पर अटैक किया है ना, तब से इनका बिल्कुल ही जो रेपुटेशन है, इमेज है, गिर गई है। क्योंकि ये लोग कोई देश के लिए कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे। ये मेरे हिसाब से तो एक देशद्रोही की तरह काम कर रहे हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती है हमको, रोड घेर के बैठे हुए हैं। ये तो मोदी जी बड़े अच्छे हमारे प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, जो इनको कुछ नहीं कह रहे। नहीं तो इनको डंडे मार मार के निकालना चाहिए। आम जनता बहुत परेशान है किसानों से। नहीं, हम उनके साथ नहीं है। क्या कारण है? ये देश को पीछे ले जा रहे हैं, आगे ले जाने के बजाय। इसमें साथ होना या साथ नहीं होने की बात ही नहीं है। क्योंकि कानून के बारे में किसी भी किसान को पूरी तरह से मालूम ही नहीं है कि क्या कानून आया है और इसके क्या रिपरकशन होंगे, कितना बेनिफिट होगा या कितना नुकसान होगा। क्योंकि वो जो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है कि हम एमएसपी देंगे, आपकी मंडियां बंद नहीं होंगी, हम सब करने को तैयार हैं, संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन ये जिद पे अड़े है कि सिर्फ कानून खत्म कर दो, अध्यादेश जो लेकर आए हो उसको वापस ले लो। तो आदमी, सरकार भी कोई सोच समझकर बात करती है। इतनी डिस्कशंस हुई हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद बिल पारित हुआ है।
तो किसान को कम से कम ये शिक्षा तो मिले कि ये कानून मेरी फेवर में या नहीं है। सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है, जो बिचौलिए हैं वो बिचौलिए बीच में से हट जाएं ताकि किसान को अपनी फसल का पूरा मूल्य मिले, वो जहां चाहे वहां बेचे। सरकार मंडियां नहीं खत्म कर रही, एमएसपी जो उनका मिनिमम सेल प्राइस है, वो मिनिमम सपोर्ट लेवल है, वो उनको दिया जाए। तो और क्या चाहते हैं किसान? अगर फिर भी उनकी कोई जायज मांग है, उचित मांग है, उसके ऊपर बैठ के आप वार्तालाप करो, डिस्कशन करो। तभी आंदोलन करने से नहीं, आंदोलन करने का तरीका है ना कि आप कम से कम बताओ चाहिए क्या। नहीं, बिल वापस ले लो। वो तो ऐसा है कि किसी लड़की की शादी कर दी कि मेरे को सास ससुर को घर नहीं रखना। भाई कारण तो बता कि तेरे सास ससुर तंग कर रहे हैं या कोई दुख है या तू क्या सपोर्ट कर रही है। आपस में बैठ के बात होती है ना कि बेटे हमें बताओ, हम तेरे सास ससुर को भी समझाएंगे, तुझे भी समझाएंगे, लेकिन अलग रहने का कोई औचित्य नहीं है ना। दिल्ली की जनता से जानकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अब दिल्ली वासी किसी भी मायने से किसानों के साथ नहीं है, और साथ ही जनता सीमा पर डटे किसानों का भी विरोध करने लगी है, क्योंकि जनता का कहना है कि अब किसानों के इस आंदोलन से वह परेशान आ चुके हैं। पिछले 100 दिनों से चल रहे इस आंदोलन से उनके व्यापार और नौकरी पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। पर अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और किसानों के बीच आखिर समाधान कब निकलता है, जिससे जनता की परेशानियों का भी हल जल्द से जल्द निकल सके। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए शिवानी मोरवाल की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।